दोस्तों, भारत अब अपना सर्च इंजन बना रहा है और इस स्वदेशी 2.0 की प्लानिंग ने अमेरिका को हिला कर रख दिया है। हमारे इस सख्त फैसले से पूरी दुनिया में भूचाल आ गया है। गूगल हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर कोई और, सबकी बाजी भारत ने पलट दी है। जरा सोचिए, हम जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, ऐप्स खोलते हैं, सर्च करते हैं, उनमें से असल में कितनी चीजें हमारी अपनी हैं। सुबह अलार्म बजता है, हम मोबाइल उठाते हैं, स्क्रीन अनलॉक करते हैं और सबसे पहले व्हाट्सएप खोलते हैं, जो कि अमेरिका की कंपनी का है। उसके बाद इंस्टाग्राम, फिर फेसबुक, फिर गूगल, और दिन भर हमारा डेटा, हमारी पसंद नापसंद, हमारी लोकेशन सब किसी और देश के सर्वर पर जमा होता रहता है। क्या यह सच में सही है? अब इस तस्वीर को दूसरी तरफ से देखिए। कल्पना कीजिए, अगर किसी दिन कोई विदेशी देश फैसला कर ले कि वह भारत पर आर्थिक दबाव डालेगा, अचानक टैरिफ बढ़ा देगा, ट्रेड पॉलिसी बदल देगा या हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर रोक लगाने की धमकी दे देगा। आप सोच रहे होंगे, अरे ऐसा क्यों होगा? लेकिन दोस्तों, राजनीति और व्यापार की दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं। याद कीजिए, जब चीन ने साफ कहा कि उसके इंटरनेट में बाहर वालों की कोई जगह नहीं, उन्होंने गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप को बाहर कर दिया और अपने वीचैट, बाइडू, अलीबाबा बना लिए। नतीजा यह हुआ कि उनका सारा डेटा उनके पास रहा, उनकी कंपनियां दुनिया में शीर्ष पर पहुंच गईं और कोई विदेशी कंपनी उनके मार्केट में घुस भी नहीं पाई। अब सोचिए, क्या भारत भी ऐसा कर सकता है? सवाल यही है, क्या भारत अपना गूगल, अपना फेसबुक, अपना व्हाट्सएप बना सकता है? और अगर हां, तो कब और कैसे? यह कोई किताब का सवाल नहीं है, बल्कि हमारे भविष्य की दिशा तय करने वाला मुद्दा है। और इसी सवाल के बीच हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको झकझोर दिया। दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और तकनीकी ताकत अमेरिका ने भारत के खिलाफ ऐसा कदम उठाया जिसे सीधा सीधा आर्थिक हमला कहा जा सकता है। लेकिन उसके जवाब में हमारे प्रधानमंत्री ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला, वह आने वाले 10 सालों में भारत की तस्वीर ही बदल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या वाकई यह इतना बड़ा मामला है? तो सुनिए, यह सिर्फ कोई न्यूज़ हेडलाइन नहीं, बल्कि एक गेम चेंजिंग मोमेंट है। ऐसा क्षण जो हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी इंडस्ट्री और हमारे देश के भविष्य को गहराई से प्रभावित करेगा। देखिए, मामला साफ है। अगर हम हमेशा दूसरों के बनाए प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करते रहेंगे, तो हम हमेशा उनके इशारों पर नाचेंगे। हमारी कंपनियां, हमारे इंजीनियर्स, हमारी इनोवेशन सब उनके कंट्रोल में जकड़े रह जाएंगे। लेकिन अगर हमने अपनी ताकत पहचानी, अपनी टेक्नोलॉजी बनाई और अपने प्रोडक्ट्स अपनाए, तो कोई ताकत हमें रोक नहीं पाएगी। यही सोच है स्वदेशी 2.0 की। आपने इतिहास में स्वदेशी आंदोलन का नाम सुना होगा। जब गांधी जी ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर भारतीय खादी अपनाने की अपील की थी, वह आंदोलन सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं था, बल्कि एक मानसिक क्रांति था। आज वही सोच तकनीक की दुनिया में उतर रही है। जरा सोचिए, अगर कल सुबह आप व्हाट्सएप की जगह कोई भारतीय चैटिंग ऐप खोलें, गूगल की जगह अपना सर्च इंजन इस्तेमाल करें और फेसबुक की जगह भारत का अपना सोशल नेटवर्क चलाएं, तो बदलेगा सिर्फ ऐप नहीं, बदलेगा पूरा खेल। लेकिन यह खेल शुरू कैसे हुआ? हुआ यूं कि अमेरिका का एक फैसला भारत के लिए चेतावनी बन गया, और उसी चेतावनी ने हमारे देश में आत्मनिर्भरता की नई लहर पैदा कर दी। कुछ हफ्ते पहले दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति ने घोषणा की, भारत से आने वाले प्रोडक्ट्स पर भारी भरकम टैरिफ लगेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने हमें खुलेआम धमकी दी कि अगर हमने उनके कहे मुताबिक डील साइन नहीं की, तो और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। अब सोचिए, यह सिर्फ व्यापार की लड़ाई नहीं, बल्कि एक पावर प्ले है। यह दिखाता है कि अगर हम किसी और पर ज्यादा निर्भर रहेंगे, तो वह अपने फायदे के लिए कभी भी नियम बदल सकता है। लेकिन दोस्तों, असली खबर तो यहीं से शुरू होती है। इस दबाव के जवाब में हमारे प्रधानमंत्री ने साफ कहा, अब वक्त आ गया है कि भारत सिर्फ बायर नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरर भी बने। उन्होंने इसे गोल्डन चांस बताया, अपने प्रोडक्ट्स बनाने का चांस, अपने लोगों को रोजगार देने का चांस और विदेशी टेक्नोलॉजी की बेड़ियां तोड़ने का चांस। यही है दोस्तों, स्वदेशी 2.0 का असली मंत्र। मेड इन इंडिया, मेड फॉर वर्ल्ड। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
क्या आप तैयार हैं इस बदलाव के लिए? क्या आपको लगता है कि भारत में इतनी काबिलियत है कि वह अपना खुद का गूगल बना सके? क्या हमारे इंजीनियर, हमारे स्टार्टअप्स और हमारे यूजर्स मिलकर ऐसा इकोसिस्टम खड़ा कर सकते हैं जो पूरी दुनिया में छा जाए? ये सवाल केवल टेक्नोलॉजी का नहीं, बल्कि गौरव, आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान का है। दोस्तों, आगे इस वीडियो में मैं आपको पूरी तस्वीर दिखाऊंगा। एक ओर है आर्थिक दबाव और दूसरी ओर है वह भाव जो अपनी किस्मत खुद लिखने निकला है। मैं आपको ऐसे सारे उदाहरण दूंगा जो साबित करेंगे कि यह सिर्फ कोई पॉलिसी चेंज नहीं, बल्कि एक डिजिटल क्रांति का ट्रिगर हो सकता है। लेकिन उससे पहले आप खुद से एक सवाल पूछिए। जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं, कोई ऐप डाउनलोड करते हैं या कोई सर्विस इस्तेमाल करते हैं, क्या आप यह सोचते हैं कि यह भारतीय है? अगर नहीं, तो अब से सोचना शुरू कीजिए, क्योंकि आने वाला वक्त इसी सोच से बदलेगा। जो बातें आप आगे सुनेंगे वे सिर्फ आपकी सोच नहीं बदलेंगी, बल्कि शायद आपका आने वाला कल भी बदल देंगी। और हाँ, अगर आप सच में चाहते हैं कि भारत एक और इंडस्ट्री में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो केवल कागजों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था की नसों में असर डालते हैं। हाल ही में अमेरिका से आया ऐसा ही एक फैसला भारत के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत बन गया। अचानक खबर आई कि भारत से आने वाले कई प्रमुख प्रोडक्ट्स पर अब 50% का भारी टैरिफ लगाया जाएगा। ये सुनते ही बाजार में हलचल मच गई। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो सालों से अमेरिका को कपड़े सप्लाई करती आ रही थी, अचानक देखती है कि उनके प्रोडक्ट्स वहां महंगे हो गए। हमारी फार्मा इंडस्ट्री, जो अब तक दवाइयों के मामले में अमेरिका की पहली पसंद थी, अब मुकाबले में पिछड़ने लगी। इंजीनियरिंग गुड्स बनाने वाले भी बेचैन हो उठे, क्योंकि यह नया टैक्स सीधे उनके दिमाग और दाम पर वार कर रहा था। दोस्तों, यह सिर्फ टैक्स नहीं था, हमारे एक्सपोर्ट्स पर लगाया गया एक ब्रेक था। और यह ब्रेक हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए लगाया गया था। लेकिन यह महज टैक्स का मामला नहीं था। इसके पीछे छिपी थी एक गहरी आर्थिक और राजनीतिक रणनीति। काफी समय से अमेरिका चाहता था कि भारत उसके साथ ऐसा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करे जिसमें हमारे किसान और छोटे बिजनेस को दी जाने वाली सरकारी मदद खत्म करनी पड़े। उनका मकसद साफ था, भारत के कृषि और घरेलू बाजार को विदेशी दिग्गज कंपनियों के लिए खोल देना। लेकिन भारत ने इस दबाव को मानने से साफ इनकार कर दिया। हमारी सरकार ने साफ कहा कि किसानों और छोटे व्यापारियों का हित किसी भी विदेशी दबाव से ऊपर है। यही इनकार उस आर्थिक हमले की असली वजह बना। टैरिफ की घोषणा के साथ अमेरिका ने यह संदेश भी दिया कि अगर भारत उनकी शर्तें नहीं मानता तो वे हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे। लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि भारत इस चुनौती को कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत में बदल देगा। यही वह पल था जब प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि अब समय आ गया है विदेशी निर्भरता से बाहर निकलने का। उन्होंने इसे स्वदेशी का नया युग बताया, जिसे उन्होंने नाम दिया स्वदेशी 2.0। उनका संदेश स्पष्ट था, अगर दुनिया अपने फायदे के बारे में सोच रही है, तो भारत को भी अपने फायदे के लिए तैयार रहना होगा। और इसके लिए सबसे बड़ा हथियार है आत्मनिर्भरता। स्वदेशी 2.0 केवल विदेशी सामान का बहिष्कार करने का नारा नहीं है, यह मानसिकता बदलने का अभियान है। इसका मतलब है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदें या कोई सर्विस लें, तो सबसे पहले सोचें, क्या इसे किसी भारतीय ने बनाया है? इसमें केवल कपड़े या मशीनें नहीं आती, बल्कि मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट्स और डिजिटल सर्विसेज भी शामिल हैं। आज हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि जिन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं, उनमें से लगभग सभी विदेशी कंपनियों के हैं। सुबह व्हाट्सएप पर चैट करना, गूगल पर सर्च करना, इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करना, इन सब का मतलब है कि हम अपना डेटा विदेश भेज रहे हैं। और यह डेटा आज के समय में सोने से भी ज्यादा कीमती है। कल्पना कीजिए, अगर कल को यही कंपनियां हमारे खिलाफ डिजिटल दबाव बनाएं, चाहे वह हमारे डेटा तक पहुंच सीमित करना हो, हमारे कंटेंट को सेंसर करना हो या अपने प्लेटफॉर्म के नियम बदलकर हमें नुकसान पहुंचाना हो, तो यह सब मुमकिन है। इसी वजह से अब समय आ गया है कि भारत अपने खुद के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बनाए। इस विचार को सबसे मजबूत बनाने का उदाहरण है यूपीआई।
जब यह लॉन्च हुआ था, शायद ही किसी को भरोसा था कि यह वीजा और मास्टरकार्ड जैसी दिग्गज कंपनियों को चुनौती देगा। लेकिन कुछ ही सालों में यूपीआई ने न केवल भारत में डिजिटल पेमेंट्स को बदल डाला, बल्कि पूरी दुनिया में एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया। यूपीआई की सफलता ने साबित कर दिया कि अगर हम अपनी ज़रूरतों और यूजर्स की सहूलियत को ध्यान में रखकर तकनीक बनाते हैं, तो वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सफल हो सकती है। अब यही सोच हमें सर्च इंजन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मैसेजिंग ऐप्स में लागू करनी है। लेकिन इसके लिए 3 बड़े स्तंभ जरूरी हैं। पहला, सरकार का समर्थन। डेटा लोकलाइजेशन जैसे कानून लाकर विदेशी कंपनियों को मजबूर करना होगा कि वे भारतीय डेटा भारत में ही स्टोर करें। साथ ही स्टार्टअप्स को शुरुआती फंडिंग, टैक्स में राहत और रिसर्च के लिए सही माहौल देना होगा। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप्स की इनोवेशन। सिर्फ कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलेगा। हमें ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने होंगे जो भारतीय यूजर्स की खास जरूरतों को पूरा करें। ऐसा सर्च इंजन जो हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी जैसी भाषाओं में बेहतरीन नतीजे दे। और ऐसा सोशल मीडिया जो भारतीय त्योहारों, संस्कृति और समाज की धड़कन को समझे। तीसरा, जनता का भरोसा और सहयोग। जब भी कोई नया भारतीय ऐप या प्लेटफॉर्म आए, हमें उसे अपनाने का मौका देना होगा। यह समर्थन केवल दिवाली या किसी त्योहार तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमारी रोजमर्रा की आदत बनना चाहिए। रास्ता आसान नहीं है। गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों के पास अरबों डॉलर की फंडिंग, दुनिया का सबसे बेहतरीन टैलेंट और वर्षों का अनुभव है। लेकिन भारत के पास भी अपनी ताकत है। लाखों आईटी प्रोफेशनल्स, तेजी से बढ़ता स्टार्टअप इकोसिस्टम और 140 करोड़ लोगों का विशाल यूजर बेस। अगर ये तीनों ताकतें एकजुट हो जाएं, तो कोई कारण नहीं कि भारत वैश्विक मंच पर अपना खुद का प्लेटफॉर्म स्थापित न कर सके। यह केवल तकनीक का सवाल नहीं है, बल्कि रोजगार और अर्थव्यवस्था का भी है। जब हम अपने प्लेटफॉर्म बनाएंगे, तो डेवलपर्स, डिजाइनर्स, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स और सपोर्ट स्टाफ, लाखों लोगों को नए अवसर मिलेंगे। इससे न केवल हमारा डिजिटल फ्रीडम मजबूत होगा, बल्कि हम ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक प्रेशर से भी सुरक्षित रहेंगे। और अगर हमने यह कदम उठा लिया, तो आने वाले सालों में दुनिया भारत सर्च कहेगी। आपके इस बारे में क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।